आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। बाबा सूरजपाल की दुनिया जितनी रहस्यमयी थी, उससे भी अधिक रहस्यमयी उसकी आर्मी थी। जी हां, उसकी सेना में सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि वर्दीधारी महिलाएं भी तैनात रहती थी। इन महिलाओं की सुरक्षा कर्मियों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती थी और इसके साथ ही बाबा की निजी सेना में ब्लैक कैट कमांडो भी तैनात रहते थे। इस रिपोर्ट में देखिए बाबा का रहस्यमयी लुक। बाबा के रहस्यमयी लोक की प्राइवेट आर्मी। बाबा के खतरनाक ब्लैक कमांडो। बाबा की खास महिला सुरक्षा दस्ता। बाबा के रहस्यों से एक एक करके पर्दा उठ रहा है और इन रहस्यों में सबसे दिलचस्प है ये पिंक आर्मी, जिसमें 5000 से ज्यादा जवान शामिल हैं। और इससे ज्यादा चर्चा में है बाबा की महिला सेना, जिसे बाबा सूरजपाल ने एक खास जिम्मेदारी दे रखी है। बाबा सूरजपाल के प्रवचन के दौरान महिला प्लाटून कमांडर की टुकड़ियां तैनात की जाती थी। इन महिलाओं को जल सेवा और सुरक्षा सेवा प्रमुख की जिम्मेदारी दी जाती थी। इन महिला कमांडरों की ड्यूटी की जगह भी तय रहती थी। इनको पुलिस की तरह बाकायदा बैज और आईडी कार्ड भी दिया जाता था। बाबा सूरजपाल के हर सत्संग में इन महिला कमांडो की फोर्स नजर आती थी। सत्संग को भी 3 लेयर सिक्योरिटी में इस महिला प्लाटून कमांडर की टुकड़ियों का अहम रोल होता था। जब भी बाबा अपने प्रवचन के लिए सत्संग स्थल पर जाते थे, तब उनके आगे पीछे कुछ टुकड़ियां चलती थी जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता था। हम आपको ऐसे एक्सक्लूसिव दस्तावेज दिखाएंगे जो बाबा से जुड़े हुए हैं, जो यही कथा स्थल के पास में पाए गए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि आप देख सकते हैं कि ये एक कार्ड है जिस पर जल सेवा लिखा हुआ है। ये कार्ड पुष्पा का है, पुष्पा, और जो कि मथुरा की रहने वाली हैं। ये नारायणी सेना की कार्ड है, नारायणी सेना से जुड़ी हुई महिला हैं। और भी मैं आपको ऐसे कई अहम कार्ड दिखाऊंगा जो बाबा की सेना में रहते थे। ये आप देख सकते हैं, ये कार्ड है जिस पर लिखा हुआ है सुरक्षा सेना। ये बाबा की सुरक्षा सेना में तैनात मीरा देवी का कार्ड है जो कि हाथरस का है। ऐसे कई अहम दस्तावेज न्यूज 18 के हाथ में लगे हैं। न्यूज 18 अपने करोड़ों दर्शकों को दिखा रहा है कि आप देख सकते हैं ऐसे कई कार्ड हैं यहाँ पर। जो ये कार्ड आप देख सकते हैं, ये जल सेवा का कार्ड है। जो जल की सेवा कार्यक्रम में आए जितने भी भक्त थे, जो बाबा के प्रवचन सुनने आते थे, उनकी सेवा में लगे हुए जो भी लोग थे, उनको बाकायदा कार्ड बनाए जाते थे जो कि आप देख सकते हैं जल सेवा, सेवादार का पहचान पत्र। यही नहीं, बाबा सूरजपाल के सत्संग में सबसे खास सुरक्षाकर्मी कोई है तो वो हैं बाबा के ब्लैक कैट कमांडोज, जो बाबा के एक इशारे पर जान देने को तैयार रहते थे। बाबा सूरजपाल की प्राइवेट आर्मी में नारायणी सेना, हरिवाहक और गरुण योद्धा नाम की 3 टुकड़ियां हैं। बताया जाता है कि नारायणी सेना के सुरक्षा गार्ड गुलाबी रंग की ड्रेस पहनते हैं, हरिवाहक दस्ते के सुरक्षा गार्ड भूरे रंग की ड्रेस पहनते हैं, जबकि गरुण सेना काली ड्रेस पहनती है। इन्हें ही ब्लैक कमांडो कहा जाता है। सबसे बाहरी सुरक्षा पिंक आर्मी करती है, फिर हरिवाहक दस्ता होता है। बाबा के सबसे करीब गरुण योद्धा यानी ब्लैक कमांडो रहते हैं। बाबा की नारायणी सेना यानी पिंक आर्मी में 5000 लोगों की तैनाती होती है। वहीं हरिवाहक सेना की टुकड़ी में 25 से 30 सिक्योरिटी अधिकारी होते हैं। इसके साथ ही गरुण योद्धा यानी ब्लैक कैट कमांडो की संख्या 100 होती है। जिस तरह से आर्मी में कई बटालियन बनाई जाती हैं, कई प्लाटून बनाई जाती है, इसी तरह से बाबा की सुरक्षा में भी प्लाटून बनाई जाती थी, जो कि उनकी सुरक्षा में आगे पीछे लगती थी। ब्लैक कमांडो, गरुण कमांडो, नारायणी सेना, ऐसे कई नामों से बाबा की सुरक्षा में तैनात जो लोग लगाए जाते थे, उनको ये कैडर दिया जाता था। अब हम आपको दिखाएंगे, ये एक पेपर है, इस पर साफ तौर से आप देख सकते हैं नारायण सरकार का नाम लिखा हुआ है सदा। और ये प्लाटून नंबर 1 है, प्लाटून नंबर 1 सेक्शन 1। इस पे इन सभी के नाम हैं जो बाबा की प्लाटून नंबर 1 में लगे हुए थे, और सेक्शन 1 है। ऐसी कई तरह से, और नीचे भी आप देख सकते हैं, इस पे साफ तौर से दिख रहा है प्लाटून नंबर 1 और सेक्शन 2। आप देख सकते हैं कि सेक्शन 1 में लगभग 11 लोग हैं। 11 लोगों का नाम, उनके पिता का नाम और उनका पता और उनके मोबाइल नंबर और सेवा, जहां उनकी सेवा लगी हुई है बाकायदा, उसमें साफ तौर से देख रहे हैं आपकी पूरा समीक्षा रिपोर्ट भी है। इसमें कुसुम देवी ने इस पूरे की समीक्षा की है और उसके बाद ये कागज तैयार किया गया है।
बाबा की आर्मी में उनके अनुयायियों को ही शामिल किया जाता है। उनकी प्राइवेट आर्मी में 18 से 40 साल के युवक ज्यादा होते हैं। इन्हें ड्रेस दी जाती है जिसके साथ में सीटी और डंडा भी होता है। बाबा की सुरक्षा 3 लेयर सिक्योरिटी में सबसे करीब कमांडो रहते हैं और बाबा की सुरक्षा और सत्संग में तैनात उसकी निजी सेना के जवान भीड़ को अपने कंट्रोल में रखते थे। यहाँ तक कि सत्संग का वीडियो भी बनाने से लोगों को रोकते थे। जैसे कि भगवान कृष्ण ने अपने हाथ में सुदर्शन चक्र उठाया था, ऐसे ही बाबा का ये एक लोगो है। आप साफ देख सकते हैं कि जिस पे पीछे लिखा हुआ है सुदर्शन चक्र उंगली पर छपा हुआ है। ऐसे अहम कागज अहम कार्ड यहाँ पर पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये ताराचंद का कार्ड है जो जिला मुख्य सेवादार हैं, जो बाबा की सुरक्षा में लगे हुए थे। और आप देख सकते हैं कि इस पे साफ तौर से लिखा है नारायण सरकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। और उंगली पर सुदर्शन चक्र का लोगो है जो कि बाबा का बताया जाता है। ये सुरक्षा सेवा में लगी हुई गुड्डी देवी है, ये उनका पहचान पत्र है। मतलब बाबा अपने हर सत्संग में अपनी सुरक्षा की पूरी प्लानिंग बनाकर चलता था। इसके बावजूद भी उसके इन सेवादारों की वजह से हाथरस में इतना बड़ा हादसा हो गया। हाथ में लाठी और सीटी लेकर हजारों की संख्या में इसकी ये प्राइवेट आर्मी अगर अपना काम सही से करती तो इतने लोगों की जान ना जाती। और उसके बाद ये कागज तैयार किया गया है। ऐसे ही एक और कागज यहाँ और भी मौजूद हैं जो वर्दीधारी भाई बहन सेवादार हैं। इनकी उपस्थिति की सूची बाकायदा तैयार की जाती थी। ये पूरे परफॉर्मा बाबा की सुरक्षा में लगने वाले उन सेवादारों के हैं, उन सुरक्षा कर्मियों के हैं जिनकी सूची ये पूरी तरह से तैयार बाबा के लोग करते थे। आप देख सकते हैं वर्दीधारी भाई बहन सेवादार उपस्थिति सूची, जितने लोग उपस्थित होते थे उनके नाम के आगे ए लगता था, पी लगता था। आप देख सकते हैं साफ तौर से उनका नाम, बल्दियत क्रमांक और उसकी पूरी बाकायदा कई महीनों से इसकी पूरी तैयारी की गई थी। यानी सत्संग से जुड़ी हर सुरक्षा की जिम्मेदारी ये प्राइवेट आर्मी करती थी। यही नहीं, बताया ये जा रहा है कि भगदड़ के वक्त बाबा को सुरक्षित निकाल कर ले जाने वाली यही प्राइवेट आर्मी थी। हाथरस भगदड़ कांड की जांच में जुटी पुलिस ने अब बाबा सूरजपाल जाटव के लिए फंडिंग करने वालों की कड़ियां जोड़ना शुरू कर दिया है। और इस बीच बाबा सूरजपाल ने बयान देकर भगदड़ कांड को उपद्रवियों की साजिश करार दिया है। अपनी सफाई में बाबा ने इमोशनल कार्ड भी चलने की कोशिश की है, लेकिन बाबा पर सनसनीखेज आरोपों का सिलसिला भी लगातार जारी है। गया बाबा का उल्लूपुरा। तंत्र साधना में लीन था सूरजपाल जाटव। खूनी पंजे से बनता था सम्मोहन का जल। बाबा के तारामंडल का तिलिस्मी सूरज। रट्टू तोता बनकर कैमरे पर क्यों बोला बाबा? आज 31 सेकंड में बाबा एक्सपोज्ड होगा। सूरजपाल जाटव का ताजा तरीन ड्रामा, इमोशनल होने की नौटंकी, लेकिन ना एक आंसू टपका, ना पलके उठी, ना ही इसका गला भर्राया, ना ही इसकी जुबान लड़खड़ाई। बाबा नजरें झुकाए रट्टू तोते की तरह सुपर सैद होने की स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। ढोंगाचार्य की सुपर फ्लॉप एक्टिंग देख माथा पीटने का मन हो जाएगा। लेकिन इस पाखंडी के वीडियो से नजर मत हटाइएगा, क्योंकि महज 31 सेकंड में इसकी पोल पट्टी इन्हीं तस्वीरों से खुलनी है। सूरजपाल जाटव कितना बड़ा नौटंकीबाज है, यही वीडियो बताएगा। हाथरस भगदड़ कांड के 4 दिन गुजर जाने के बाद बाबा कैमरे के सामने आया और स्क्रिप्टेड प्रपंच बांट दिया। लेकिन बाबा के विचलित होने की बारी अब आएगी,
जब उसके कुख्यात कांड का पर्दाफाश होगा, क्योंकि बाबा सच उगल नहीं रहा, बाबा अपनी गलती नहीं मान रहा, क्योंकि बाबा अपना दोष दूसरों के सिर पर मढ़ रहा है। इसलिए सूरजपाल जाटव की किसी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। बाबा सूरजपाल ने हादसे के बाद पहला ट्रेजिक बयान देने की भरपूर कोशिश की है। सुनिए बाबा हादसे को कैसे कुछ उपद्रवियों की साजिश करार दे रहा है। 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। सूरजपाल जाटव को 4 दिन लगे ये स्क्रिप्ट रटने में, लेकिन जब बाबा के बोलने के लिए कैमरा ऑन हुआ तब भी बत्ती गुल हो गई। मगर शातिर सूरजपाल जाटव दमदार एक्टिंग की कोशिश करता रहा। खुद को दुनिया का सबसे दुखी और व्यथित साबित करने के लिए एक एक शब्द ठहर ठहर कर कहता है। लेकिन फुल प्रूफ प्लानिंग के बाद भी बाबा के दिमाग में कुछ न कुछ अचानक कौंध रहा था। तभी तो बोलते बोलते अचानक ये कुछ न कुछ भूल जा रहा था। 2 जुलाई की घटना के वीडियो के शुरुआत और अंत में बाबा ने वही मंत्र दोहराया जिसके प्रताप से इसने सारा साम्राज्य तान रखा है। हालांकि बाबा के मंत्र के साथ घनघोर तंत्र साधना के भी दावे किए जा रहे हैं। बाबा सूरजपाल जाटव पर विशेष मौकों पर मोहिनी मंत्र का इस्तेमाल करने के आरोप लग रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ऐसा वो भक्तों को रिझाने के लिए करते थे। कहा यह भी जा रहा है कि बाबा के तंत्र साधना में उल्लू का विशेष इस्तेमाल होता था। कासगंज के चक गांव में चर्चा है कि सूरजपाल जाटव मोहिनी मंत्र के साथ विशेष मौके पर भक्तों को रिझाने और अपना रुआब दिखाने के लिए तंत्र साधना किया करता था। बाबा के तंत्र साधना में उल्लू का विशेष इस्तेमाल होता था। पहले आप ये जानिए कि उल्लू का तंत्र साधना में क्या इस्तेमाल होता है। तंत्र साधना में काला जादू करने वाले उल्लू की बलि देते हैं। अंधविश्वासी लोग अमावस्या की काली रात उल्लू की बलि देकर देवी को प्रसन्न करते हैं। उल्लू की खोपड़ी, हड्डियां, पंख, मांस, नाखून और खून से ताबीज भी बनाई जाती है। तंत्र साधना में सिर पर पंख वाले उल्लू की भारी डिमांड रहती है। सूरजपाल जाटव कासगंज जिले के जिस गांव का रहने वाला है उसके पड़ोस में चक गांव है। चक गांव के ज्यादातर लोग इस बाबा के पाखंड के विरोध में खुलकर बातें कर रहे हैं। सूरजपाल बाबा के मोहिनी मंत्र की कथा भी चक गांव के लोगों ने सुनाई है। चक गांव में दबी जुबान से बाबा के उल्लू पुराण पर भी चर्चा गर्म है। सूत्रों से पता लगा है कि बाबा तंत्र साधना के एन वक्त पर ऐसा काजल लगाता था जिससे भक्तों को सम्मोहित किया जाता था। हालांकि सूरजपाल जाटव को तंत्र विद्या का इस्तेमाल भारी पड़ा था। ये बात उन दिनों की है जब बाबा ने तंत्र साधना की नई दुकान खोली थी। मामला आगरा का है। आगरा के केदार नगर में सूरजपाल के तंत्र विद्या के फेर में एक बच्ची फंसी थी। तब उस मुर्दा बच्ची में जान फूंकने के लिए सूरजपाल जाटव ने कई घंटे तंत्र साधना का ड्रामा दिखाया था। ये दस्तावेज उस मामले में सूरजपाल पर दर्ज शिकायत के हैं। भांजी उनके पास रहती थी तो मर गई वो, उसके ऊपर कोई तांत्रिक विद्या कर रहे थे ये। तो मल के चबूतरे से कुछ लोग मेरे पास आए कि मैडम ऐसे उन्होंने वो मार दिया, वो जिंदा कर रहे हैं और देखिए आपके क्षेत्र का मामला है। तो मैंने देखा, मैं गई भागी। जब मैं गई तो मैंने तो वहां उल्टे ही देखा कि वो जिंदा करने पे लगे हुए थे। कहीं मरा हुआ जिंदा होता है क्या? तंत्र साधना ने बाबा को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। बाबा और उसके 5 गुर्गे भी गिरफ्तार हुए थे। जिस एसएचओ ने सूरजपाल जाटव को गिरफ्तार किया था वो बताते हैं कि बाबा ने तब बच्ची को जिंदा करने के लिए दूध से तंत्र साधना की थी।
2 से 3 घंटे तक सूरजपाल बच्ची के शरीर में जान फूंकने का ढोंग दिखाता रहा। ये खबर आई थी कि एक लड़की खत्म हो गई है, उसको लेके बैठे हैं ये, और वो जिंदा हो जाएगी, और मान नहीं रहे हैं, तो मजबूरी में सब। तो जिंदा नहीं हुई थी? जिंदा नहीं हुई थी, उसको हॉस्पिटल भेजा था हमने, उसका पोस्टमार्टम कराया था, सब काम कराए थे। बाबा को भी जेल की राह दिखाई? हाँ, बाबा को जेल भेजा था, उनके समर्थकों को भेजा था। हालांकि चालबाज बाबा तब कानूनी तिकड़म भिड़ाकर बच निकला था, मगर इस बाबा के चक्कर में आगरा में कई परिवार तबाह हो गए। उन्हीं में से एक हैं ये रिटायर्ड टीचर नारायण सिंह। बाबा ने इनकी भोली भाली पत्नी पर ऐसा जादू चलाया था कि वो आए दिन घर में बाबा के लिए कला करती थी। नारायण सिंह के लाख मना करने पर भी उनकी पत्नी बाबा की केदार कुटिया में माथा टेकने पहुंच जाती थी। नारायण सिंह ने बाबा से पिंड छुड़ाने के लिए जब मकान बदला, तब भी ये सिलसिला नहीं थमा। आखिरकार घरेलू कलह से नारायण सिंह बीमार पड़ गए। रामनगर जाती थी मत्था टेकने के लिए। कौन से दिन? अब जना मंगल को जाती थी शायद। आपकी नजर में बाबा, आप क्या मानते हैं अपनी नजर में? मैं बाबा को बिल्कुल ढोंगी मानता हूँ, उसमें कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, केवल ठगने का काम है उसका। सूरजपाल जाटव ने नारायण सिंह की जिंदगी नर्क बना दी थी, लेकिन बच्चों और परिजनों के 16 समझौता करवाने के बाद इनका रिश्ता बच पाया। उधर बाबा भी तंत्र साधना केस में जेल चला गया, जहां काल कोठरी में बिताए कुछ दिनों ने ही बाबा को ट्रैक बदलने पर मजबूर कर दिया। बाबा ने सरेआम तंत्र साधना से तौबा कर ली, लेकिन अपने 5 स्टार आश्रम में ये बाबा क्या करता था किसी को पता नहीं चल पाया। मगर बाबा की रासलीला की नौटंकी हो, मोहिनी मंत्र का इस्तेमाल हो, या फिर तंत्र साधना की तिलिस्मी कहानी, सूरजपाल के हर कांड की गवाही चक गांव के लोग दे रहे हैं। बाबा के लड़कियों से खीर खाने और उनके साथ जमकर झूमने की बात भी आप सुन लीजिए। इनके पास एक मोहिनी मंत्र है, उस मोहिनी मंत्र से मतलब अपने माथे पर तिलक लगाते हैं, तो उससे ही जैसे जिसकी नज़र जैसे उसके चेहरे पे जाती है, तो उस तिलक देख करके ही मतलब वो उसके जाल में पड़ जाती हैं। ये है, और कुछ नहीं है उसके। कहता है कि दूध में नहाते हैं, खीर बनाते हैं, खिलाते हैं प्रसाद में। अच्छा। हाँ, कोई पैर धुल के पीती हैं इनके, बीमारी सब दूर हो जाती है। अब हम लोगों को तो ये पता नहीं, हम तो विश्वास करते नहीं है। शक्ति नहीं है, एक जातवाद का एकता मान लीजिए उनमें, चाहे कुछ मान लीजिए। अच्छा। पब्लिक को बेवकूफ बनाना है, अन्यथा कुछ नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ, ये विषय भूत का कोई इसके पास मंत्र है जो पब्लिक को मोह लेता है। सूरजपाल जाटव ने खुद को ईश्वरीय शक्ति से संपन्न दिखाने के लिए तारामंडल का आडंबर भी रच रखा था, जिसमें बाबा ग्रहों के बीच खुद को सूर्य दिखाता था। तारामंडल में सूरजपाल का चेहरा सूर्य की जगह दिखाकर भक्तों को ठगा जाता था। इसके बाद बाबा सुदर्शन चक्र और बिजली गिराने वाली नौटंकी से भी भक्तों को बरगलाता था। यही सारे ढोंग हाथरस में 2 जुलाई को हो रहा था। लाखों लोग जुटाकर बाबा लंबी लंबी डींगे हाँक रहा था। प्रवचन के बाद अपने पैर की धूल बटोरने के लिए भक्तों को उकसा रहा था। बाबा के सेवादारों ने बाबा के चरणों की धूल समेटने के दौरान भक्तों से धक्का मुक्की की, उन पर डंडे चलाए, जिसके बाद मची भगदड़ में 121 जानें कुचल गईं। इतने खौफनाक हादसे के बाद भी बाबा ने भक्तों का हाल नहीं जाना। मौके से फरार होकर आलिशान आश्रम में दुबक कर बैठा रहा। वहीं उसके प्रायोजित एजेंट बाबा की बेगुनाही साबित करने की भरपूर कोशिश में जुटे रहे। बाबा के अंधभक्तों की जमात को भी सुनिए, जो अब भी उसके गुणगान में जुटी है। यहीं पे ही है। हाँ। मिल के जाओगी? हाँ, देंगे तो 10 मिनट के जाएंगे। इतनी दूर से बच्चे को लेके बैठी हो, कैसे काम कर रही हो? सब ऐसे ही हो जाता है, बच्चों को तो रखने वाले वो आएंगे। बाबा के एजेंट कासगंज से आगरा तक उसे बचाने की मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन बाबा के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। बाबा साकार हरि का अब हर चेहरा सामने आ रहा है। उसकी लेविश लाइफ, आलिशान आश्रम और आश्रम के स्पेशल इंतजामात। एक ऐसा ही खुलासा उसे अलवर आश्रम को लेकर भी हुआ है। आश्रम के आसपास रहने वालों का दावा है कि वहां किसी भी स्थानीय आदमी को घुसने तक नहीं दिया जाता था। बाबा के इस एकांत वास में सिर्फ लड़कियां और औरतों को ही जाने की इजाजत थी, ऐसा दावा है
अलवर के लोगों का। स्वयंभू बाबा का अलबेला आश्रम यानी उसके रहस्य लोक का एक नया चैप्टर, जिसके खुलते ही बाबा का असली चेहरा दुनिया के सामने आ गया। वो आश्रम जहां सिर्फ लड़कियों को थी जाने की इजाजत। मैनपुरी से लगभग 303 किलोमीटर दूर राजस्थान का अलवर जिला। अलवर जिले सहजपुरा में भी बाबा का 1.5 बीघे के करीब जमीन पर बना एक आलीशान आश्रम है, जो हमेशा से स्थानीय लोगों के लिए मिस्ट्री बना रहा। लेकिन इस आश्रम के सबसे हैरान करने वाला सच का कनेक्शन लड़कियों से है। उनकी नासुनी नहीं आती, नासुनी यहाँ भी दोबारा आए हैं। दोबारा आश्रम में हम आए बिना और वहीं से एंट्री नहीं होती थी। अच्छा, किसी की भी कोई एंट्री नहीं। श्रद्धालु के लिए फिर श्रद्धालु आते थे, उनकी कैसे एंट्री होती थी? अब उनका इनका सिस्टम का इनको पता कौन आता है इसमें, कौन नहीं आता, क्या करते हैं। यानी इस आश्रम में किसी भी लोकल आदमी को एंट्री नहीं मिलती थी, बल्कि आश्रम में स्पेशल पास वाली महिला भक्तों को ही जाने की इजाजत थी। इस आश्रम में जब सत्संग होता था तभी आम श्रद्धालुओं को अंदर जाने की इजाजत मिलती थी। सहजपुरा गांव के लोग बताते हैं कि बाबा के इस आश्रम में गांव के लोगों को आने जाने से रोक दिया जाता था। सिर्फ बाहर से ही आने वाली महिला श्रद्धालुओं और लड़कियों को आश्रम में आने की अनुमति थी। महिला सेवादारों के अंदर जाने के बाद आश्रम में क्या होता था ये कोई नहीं जानता। अच्छा हुआ नहीं, डेढ़ तो भयंकर थोड़ा ये इनकी दिक्कत ये आती थी कि गांव वाले जैसे आ रही तो ब्याह शादी या फंक्शन है तो रास्ते में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती, उसको इनसे तय करके उससे निपटा देते हैं। यानी बाबा के मायावी लोक में लड़कियों और महिलाओं को लेकर हमेशा से एक मिस्ट्री बनी रही। स्थानीय लोग ऑफ द कैमरा इन आश्रम को अय्याशी का अड्डा करार दे रहे हैं। बाबा की नीयत पर सवाल इसलिए भी उठाए जाते हैं क्योंकि उसके प्राइवेट महिला आर्मी भी जनरल गद्दाफी की तरह ही थी। मीडिया रिपोर्ट्स में सूरजपाल जाटव के पूर्व सेवादार रहे रंजीत सिंह के दावे से कई सनसनीखेज सच उजागर हुए हैं। रंजीत सिंह ने अपने इंटरव्यू में दावा किया है कि सूरजपाल जाटव के आश्रम में 16 से 17 साल की कई लड़कियां रहती हैं, जिन्हें ये अपनी शिष्या बताता है। सूरजपाल इन लड़कियों से गलत काम भी करवाता है, यानी टोटल फर्जीवाड़ा। स्वयंभू बाबा ने सारा साम्राज्य परेड की बुनियाद पर कान रखा है, लेकिन पाखंड पर खड़े उसके साम्राज्य की नींव अब हिल चुकी है। पाखंडी बाबा का चेहरा बेनकाब हो चुका है। खबर आगरा से है। आगरा में तालाब में 8 बच्चे और एक महिला के डूबने से हड़कंप मच गया है। दरअसल खेलते खेलते बच्चे तालाब में गिर गए। हादसे में 3 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि एक बच्चे की हालत गंभीर है। कंदौली थाना क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसवे के पास की ये पूरी घटना है। तो तस्वीरें आपके सामने, आप देख सकते हैं किस तरीके से एक्सप्रेसवे के पास ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर तालाब में 8 बच्चे और एक महिला डूब गई है। खबर रामनगर से है, जहां यहां मोहन के पास अल्मोड़ा और रामनगर को जोड़ने वाला पुल ध्वस्त हो गया है और अल्मोड़ा जाने वाला रास्ता भी बंद हो गया है। भारी बारिश के बाद बरसाती नाला उफान पर आ गया और पानी के प्रकोप से पुल नहीं बच पाया। पहले पुल में बड़ी बड़ी दरारें आई और फिर कुछ देर बाद ये पुल ध्वस्त होकर नाले में समा गया है। दोनों तरफ काफी गाड़ियां हैं जिन्हें पहले ही रोक दिया गया था। दरअसल तस्वीरें आप देख सकते हैं, पहले पुल पर दरारें आई थी जिसके कारण ट्रैफिक को रोक दिया गया था और फिर पुल भरभराकर नाले में समा गया। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे आप देखिए हमारा राजस्थान में राजस्थान की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।